खबर महाकुंभ से, जहां महाकुंभ में आग पर सियासत और जांच जारी है। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को जरूरी कदम उठाने को कहा है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि महाकुंभ में एक पंडाल में लगी आग ने प्रदेश सरकार के दांव की पोल खोल दी है। हालांकि आग पर फौरन काबू पा लिया गया था। महाकुंभ मेले में कल शाम एक शिविर में सिलेंडर फटने से भड़की आग ने लपटों ने दूसरे शिविर को भी अपने आगोश में लिया। हालांकि तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 250 से अधिक टेंट्स जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंचकर डीजी जायजा ले रहे, सीएम भी पहुंचे थे। आग लग गई, कई सिलेंडर फट गए हैं। ये कुंभ मेले में जो अवस्था हुई है उसकी पोल खुल गई है और ये आग उस समय वहां लगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं। केवल दिखावटी दिखाकर और फूल बरसाकर जो मार्केटिंग हो रही है, मैं समझता हूँ वो सब चीजें ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं है। निश्चित तौर से इसकी समीक्षा करनी चाहिए और आगे, क्योंकि अभी काफी बड़ा स्नान अभी मौनी अमावस्या का आ रहा है और अभी आगे महाशिवरात्रि का है, तो ये सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चौकस पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। इनकी व्यवस्था केवल दिखावटी है। गीता प्रेस के कैंप में शिविर में 3 सिलेंडर फटने से आग लगी है। 4:08 पर बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना मिली और 4:11 पर फायर टेंडर फायर सर्विस यहाँ पहुँच गई थी। अगले 20-25 मिनट में आग पे काबू पा लिया गया था। अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि माँ गंगा जमुना के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से कोई जानहानि नहीं हुई है। लगभग 100 लोग उन शिविरों में थे, ऐसा बताया जा रहा है। कोई जानहानि नहीं हुई है। सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। समर्थ, कल की हमने सारी तस्वीरें देखी, लेकिन बड़ा सवाल अब जिस पर जांच हो रही है कि आखिरकार ये आग लगी कैसे। बहुत सारी बातें हो रही हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाहर से आग फेंकी गई। क्या है खबरों की सच्चाई? समर्थ तक शायद हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे, समर्थ के पास लिए चलेंगे, वहां से और तस्वीरें और जो अभी अपडेट है उसके लिए चलेंगे। और यही सवाल अर्पिता संजय शर्मा जी से ले लेते हैं, जुड़ चुके हैं संजय जी। बिल्कुल संजय, जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम सामने आया है, कई तरीके की अब बातें कही जा रही हैं कैसे आग लगी उसको लेकर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाहर से आग फेंकी गई। तफ्तीश में अभी तक क्या साफ हो पाया? अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज तो ऐसी मिली नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर जो शिविर था, शिविर के आसपास खेमका जी ने भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने दावा किया है कि आग बाहर से फेंकी गई है। तो ऐसे में जो प्रबंधन हैं वहां के, उन लोगों का दावा जरूर है, लेकिन अब ये जांच का विषय है, लिहाजा इस पे अभी जब तक जांच की आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है तब तक इस पर सिर्फ दावे ही किए जा सकते हैं। और उसमें जब तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद और बाकी अन्य जांच की गहराई में जाने के बाद जब देखा जाएगा तब पता चलेगा कि आखिर आग लगने का कारण क्या है। अगर शॉर्ट सर्किट है या किसी ने बीड़ी सिगरेट पीकर फेंक दिया है या फिर रसोई में वहां किसी वजह से आग लगी है, तो उसकी जांच तो शायद सीसीटीवी में भी नहीं आ पाएगी, लेकिन ये जरूर पता चलेगा कि आग सबसे पहले कहां से भड़की, इसका पता चल सकता है। तो ये भी जांच का विषय है, प्रशासन को जांच करने दिया जाए। लेकिन ये जहां हम मौजूद हैं, जगतगुरु राम भद्राचार्य जी के शिविर में, यहाँ 251 कुंडीय यज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ में बीच बीच में अनाउंसमेंट हो रहा है। जो यज्ञ के आचार्य हैं वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हवा तेज है, इसलिए लपटों का, अग्नि का ध्यान रखें और बीच बीच में प्रोक्षण यानी उसमें दूध और इन सब की आहुतियां और उनके छींटे दें, ताकि यज्ञ की अग्नि भी जलती रहे, पवित्रता का भी ध्यान रहे और इसके साथ साथ पर्यावरण को भी बचाने के लिए, चूंकि ये सारे यज्ञशाला पर्णकुटी है, यानी ये जो कास फूस होते हैं उनकी बनी हुई है, जिनको सरकंडे कहते हैं, उनको बहुत पवित्र माना जाता है, उन्हीं की कलम से लिखा भी जाता है। तो ये पूरी पर्णकुटी है।
तमाम एहतियाती इंतजाम रखे गए हैं। प्रशासन के बड़े अधिकारी भी कह रहे हैं कि जितने शिविर हैं उन शिविर के लोगों को उनके क्षेत्रफल के ठीक है मुताबिक संजय जी। और क्षेत्रफल में कितना काम हो रहा है, कितने लोग रह रहे हैं, कितने तंबू हैं, उनके हिसाब से उनको फायर सिस्टम रखने की भी ठीक है। का भी आदेश दिया जा रहा है। जी संजय जी जुड़े रहिएगा, हम दोबारा आपका रुख करते हैं। समर्थ भी जुड़ चुके हैं, समर्थ से हम समझने की कोशिश करते हैं। समर्थ, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो कितना नुकसान पहुंचा है और फिर से बसाने की, फिर से टेंट्स लगाने की क्या तैयारी चल रही है? प्रशासन किस तरह से आगे बढ़ रहा है? हेलो समर्थ, आप हमें सुन पा रहे हैं? समर्थ तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। समर्थ, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, चलिए हम दोबारा रुख करेंगे समर्थ का।